हेलो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक नंबर थर्ड। जी हाँ, स्कोप ऑफ ऑडिट। स्कोप ऑफ ऑडिट करने से पहले मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने पहले के 3 लेक्चर देख लिए होंगे, क्योंकि हमें उसका बैकग्राउंड बनाने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी चीज़ों को समझने में। तो पहला है स्कोप ऑफ ऑडिट। स्कोप का मतलब होता है दायरा। किसका? ऑडिट की लिमिट कितनी है, ऑडिट का दायरा कितना है, वो समझने से पहले ये है हमारा क्लाइंट। ठीक है जी। और ये है हमारा ऑडिटर। पहले ऑडिटर अपना लेटर ऑफ एंगेजमेंट भिजवाता है किसके पास? क्लाइंट के पास। और वो उसमें कुछ बातें लिखी हुई होती है कि भैया ये इसी का हम ऑडिट करेंगे और ये हमारी पावर्स हैं, ये आपको करना पड़ेगा, क्या आप एग्री हैं? तो क्लाइंट कह देता है सर यस, एग्री करके वापस दे देता है कि ठीक है जी। उसको बोलते हैं लेटर ऑफ एंगेजमेंट। हालांकि इस पर एक एस्से भी है, इसको हम बाद में देखेंगे कि क्या है क्या नहीं। बट फिलहाल थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है। तो स्कोप जो है इससे बाहर तो वैसे भी नहीं जा सकता, मतलब जो भी ऑडिट होगा स्कोप इससे बाहर तो वैसे भी नहीं जा सकता। तो अब आपका स्कोप कहाँ होगा? ऑब्वियस सी बात है, आप ऑडिट करने जा रहे हैं। ऑडिट किसका करेंगे? सबसे पहली बात है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड एवरी एस्पेक्ट, जितने भी एस्पेक्ट हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, वो आपके दायरे के अंदर आएगा, मतलब स्कोप ऑफ ऑडिट के अंदर आएगा। लेकिन सर ये बताइए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप चेक करेंगे क्या? साहब हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड, जितने भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड हैं वो चेक करेंगे, और डेटा की रिलायबिलिटी देखेंगे कि भैया क्या ये डेटा भरोसेमंद है। अब उसके लिए हमें एक्सटर्नल कंफर्मेशन भी करना पड़ सकता है, और उसका क्वेरी भी करनी पड़ सकती है, टेस्ट चेकिंग भी करनी पड़ सकती है। जो भी हम करना चाहें हम लोग कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है? जितनी भी आपकी अकाउंटिंग है वो इन्फॉर्मेशन जित प्रॉपर आपने डिस्क्लोज कर रखी है या नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, मतलब जितना भी प्रॉफिट और लॉस के आइटम प्रॉफिट और लॉस में दिखा रखी है, बैलेंस शीट की आइटम बैलेंस शीट में दिखा रखी है, और एप्लीकेबल और स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, मतलब कंपनी है तो उसने शेड्यूल थर्ड के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट बना रखी है या नहीं बना रखी, प्रॉफिट और लॉस बना रखा है नहीं बना रखा। बैंकिंग कंपनी है तो उसने अपने अकॉर्डिंग वो बना रखा है नहीं बना रखा। तो इसके हिसाब से डिस्क्लोजर प्रॉपर दिखा रखे हैं नहीं दिखा रखे, ये भी ऑडिट के दायरे में आएगा। चलिए जी, आगे उसके बाद फोर्थ पॉइंट में पढ़ते हैं। जैसे कि हमने बता रखा है कि अकाउंटिंग सिस्टम आपका कैसा है, आप मैनुअली करवाते हो या फिर आप ऑटोमेटेड करवाते हो, वो भी हमें चेक करना पड़ेगा। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी हम चेक करेंगे। अब आप कहोगे सर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है? तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में सिर्फ इतनी सी बात अभी मैं कहूँगा आपसे कि भैया फ्रॉड और एरर को रोकने के लिए कुछ कंट्रोल लगाए जाते हैं। जैसे कि मान लो चोरी ना हो जाए, कैशियर है आपके, उसका सेल करता है वो कैशियर, अब वो चोरी ना कर ले, तो वो जो कैशियर है, अब वो कैशियर पे हमने कंट्रोल लगा दिया कि भैया किसी भी तरह से हमारा जो कैश है वो मिसयूज ना हो जाए या चोरी ना हो जाए। उसको रोकने के लिए जो लगाए गए कंट्रोल होते हैं वो इंटरनल कंट्रोल। हालांकि इसका एक चैप्टर भी है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। और हम आगे बढ़ते हैं, हमारे स्कोप में क्या क्या है साहब? कोई भी टेस्ट चेकिंग है वो भी कर सकते हैं, कोई भी कैलकुलेशन है वो भी कर सकते हैं, किसी से इंक्वायरी भी कर सकते हैं, किसी से कोई अगर हमें डॉक्यूमेंट मांगना है तो हम वो भी मांग सकते हैं, इंक्वायरी भी कर सकते हैं। और कहता कहता है कि वेरिफिकेशन प्रोसीजर, वेरीफाई भी कर सकते हैं इसका अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का और अकाउंट बैलेंसेस का किसी पार्टिकुलर सरकमस्टांसेस में। ठीक है जी। उसके बाद है ऑडिटर डिटरमाइन करेगा प्रॉपरली क्या सर डिस्क्लोज किया है या नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या सर? वही सारी बातें अकाउंटिंग रिकॉर्ड, यानी कि ऑडिट की अगर मैं बात करूं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसका पहला स्कोप आता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करेगा क्या? अकाउंटिंग रिकॉर्ड चेक करेगा, उसके वाउचर चेक करेगा, उसकी कैलकुलेशन चेक करेगा, सेल करी है अगर क्रेडिट करी है या कैश करी है तो बैंक अकाउंट भी चेक करेगा, और अगर मान लो क्रेडिट की है तो डेटर भी चेक करेगा और डेटर से कंफर्मेशन लेटर भी लेगा। ठीक है जी। ये इस तरह की सारी चीज़ें हैं, वही अकाउंटिंग रिकॉर्ड। और डेटा जो हम ले रहे हैं क्या वो भरोसेमंद है या नहीं। उसके बाद आगे चलते हैं। फिफ्थ फिफ्थ में कहता है जजमेंट, जो भी मैनेजमेंट जजमेंट, मतलब मैनेजमेंट जो अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उन्होंने प्रॉपर अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो किया है नहीं किया है, कौन सी अजम्पशन ले रखी है, वो सारी अकाउंटिंग पॉलिसी से रिलेटेड और अपने एडिक्वेट डिस्क्लोजर से रिलेटेड प्रॉपर क्लासीफाई है या नहीं, प्रॉपर जो भी उन्होंने अकाउंटिंग पॉलिसी यूज की है उसको वेरीफाई करना। उसके बाद एक सिक्स पॉइंट आपको ये कहता है कि भैया ऑडिटर जो है अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेगा, लेकिन अपने स्कोप से बाहर जाकर। ऑब्वियस सी बात है, जब उसका स्कोप ही नहीं है तो वो उससे बाहर जाके क्यों करेगा? तो वही लाइन यहाँ लिखी हुई थी, द ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड परफॉर्म ड्यूटीज विच फॉल आउटसाइड द स्कोप ऑफ हीज कॉम्पिटेंस, मतलब उसके ऑडिट से बाहर जो भी है वो उसको चेक नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्लियरली कह दिया। उसके बाद है लास्ट,
मतलब कुछ ऐसा पॉइंट आ गया जो आपने चेक ही नहीं करने दिया उसको, मतलब उसके दायरे में तो था, आपने दिया ही नहीं, तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिट। मतलब यहाँ पर ऑडिटर अपनी कौन सी रिपोर्ट दे देगा, डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर मतलब जो उसने चेक ही नहीं की है। ठीक है जी, इस पॉइंट में मैं इतना ही रखता हूँ, बाकी आप मेरे को बताइए कि प्लीज़ आपको समझ आया या नहीं आया, नहीं आया तो कहाँ नहीं आया, ताकि मैं और आपके लिए बेहतर से बेहतर लेक्चर बना सकूँ। थैंक यू दोस्तों।